हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मेधा क्लासेस में। आज हम कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी है ना 13.2 सवाल नंबर 4 है। यहाँ पे संलग्न एक चित्र बना हुआ है। एक कलमदान घनाभ के आकार का है। इसमें एक लकड़ी से बना हुआ है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएँ 15 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या दी है। ठीक है, तो घनाभ की विमाएँ दी, घनाभ की 4 नंबर सवाल। घनाभ की विमाएँ अर्थात घनाभ की लंबाई दी है। घनाभाकार लकड़ी है, उसकी लंबाई दी है। ठीक है, लंबाई कितनी दी है? लंबाई दी है 15 सेंटीमीटर। घनाभ की चौड़ाई बराबर दिया है, चौड़ाई दी है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी है 3.5 सेंटीमीटर। घनाभाकार जो लकड़ी है, घनाभ की जो ऊंचाई है वो बराबर है 3.5 सेंटीमीटर। हाँ, अब यहाँ पे इसमें गड्ढे किए गए। यहाँ पे चित्र बना लेते हैं, ऐसे रफली समझ लेते हैं। मान लीजिएगा ये घनाभ है ना। अब घनाभ में यहाँ पे गड्ढे किए गए हैं, शंक्वाकार गड्ढे किए गए हैं। ठीक है, कितने गड्ढे किए गए हैं? 4 गड्ढे किए गए हैं। एक कलमदान है और कलम रखने के लिए वहाँ पे क्या किए गए हैं? 4 शंक्वाकार गड्ढे किए गए हैं। ठीक है, मान लीजिएगा एक कलमदान है, मैं साइड में बनाया और उसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे किए गए। घनाभाकार एक लकड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे शंक्वाकार गड्ढे की त्रिज्या दी। शंक्वाकार गड्ढे की त्रिज्या बराबर, ठीक है, त्रिज्या जो दी है आर बराबर दिया है 0.5 सेंटीमीटर और गहराई 1.4 सेंटीमीटर। शंक्वाकार गड्ढे की गहराई एच बराबर दिया है 1.4 सेंटीमीटर। हाँ, अब इसके बाद में दिया है कि पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, कलमदान बनाया गया, घनाभाकार लकड़ी थी, काट करके 4 शंक्वाकार गड्ढे बनाए गए। तो हमारे इस कलमदान में प्रयुक्त लकड़ी का आयतन हमको ज्ञात करना है। ठीक है, कलमदान में लकड़ी का आयतन, कलमदान में लकड़ी का आयतन, अब यहाँ पे जो संपूर्ण लकड़ी हमारी थी घनाभाकार लकड़ी थी, तो यहाँ पे घनाभाकार लकड़ी का आयतन और माइनस हो जाएगा 4 शंक्वाकार गड्ढों का आयतन। है ना, बराबर में घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो 15 गुणे 10 और गुणे में 3.5 है ना, माइनस 4 गुणे, है ना। यहाँ पे शंक्वाकार शंक् का आयतन क्या होता है? शंक् का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंक् का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर। आर कितनी है हमारी? शंक्वाकार 0.5 गुणे 0.5 आर स्क्वायर है ना, 2 टाइम्स, और एच दिया, एच हमारा 1.4 है ना। काट लेते हैं, गुणा कर लेते हैं, भाग कर लेते हैं, 7 दूनी 14, 0.2 हो गया, है ना। अब यहाँ पे इसके बाद में देखते हैं, इसकी गुणा करते हैं, 15 दाम 150 हो जाएगा गुणे 3.5 है ना। और ये गुणा ना करके 15 गुणे 10 है और गुणे 3.5 है। ये दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, ऐसे बटे करेंगे ना, माइनस यहाँ पे 4/3 गुणे 22
गुड़े 25 है ना, 0.25 और गुड़े 0.2। अब यहाँ पे देखते हैं इसकी गुड़ा करते हैं। 15 × 5 = 75 का 5 और 15 × 3 = 45 और 7 कितना हो जाएगा 52। 525 माइनस, अब 22 चक्कू 88 हो जाएगा। 22 चक्कू 88 और बटे में कितना 3 और गुड़े 25 दूना 50 हो जाएगा तो 0.05 है ना। 25 दूना 50, देखो 50 में 25 हो गया, 0.25 हो गया, 0.5 है ना। 3 संख्या बाद दशमलव, तो ऐसे आप 0 पर लिखो चाहे ना लिखो, है ना। अब क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। 88 की गुणा करते हैं 5 से। 5 × 40 का 0, 5 × 40 और 4 44 है ना। और कितनी संख्या के बाद दशमलव है, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हल कर लेते हैं। 525 माइनस 88 और गुड़े 5, 88 गुड़े 0.05 तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 440 होगा। और कितने अंकों के बाद दशमलव, 2 अंकों के बाद, तो यहाँ पे आ जाएगा। और बटे में कितना रहेगा 3 रहेगा, है ना। 3 से क्या कर लेते हैं, भाग कर लेते हैं। 3 × 1 = 3, कितना बच गया, 1 बचा 14 हो गया, 3 चक्कू 12 है ना। और कितना बचा इसके बाद में 12 और 2 बचा ना, और 20 हो गया, 3 छक 18, 3 छक 18 ऐसे आता रहेगा। या 1.47 लिख सकते हैं और बाकी को छोड़ सकते हैं। तो 525 माइनस 1.4, यहाँ पे 6 आता रहेगा, तो यहाँ पे 1.47 कर सकते हैं, है ना। और उधर की ये 5 है, 5 से बड़ा होता है तो एक अंक जोड़ करके बाकी अंकों को छोड़ दिया जाता है ना। तो यहाँ पे 1.47 525 है, 0.00 है, और यहाँ पे 1.47 क्या करेंगे, लेस कर लेंगे। 10 से 7 जाएगा, 3 बचेगा, 9 से 4 जाएगा, 5 बचेगा, और यहाँ पे 4 से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, और 2 और 5, 523.53, 523.53 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। ये क्या आ जाएगा, ये जो हमारी लकड़ी है, कलमदान है ना, इसमें जो लकड़ी लगी जो प्रयुक्त हुई उसका आयतन आ गया। अतः कलमदान बनाने में प्रयुक्त लकड़ी का आयतन, जो इसमें लगी लकड़ी का आयतन बराबर कितना आएगा, 523.53, हाँ 523.53 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा, इस लकड़ी का आयतन है जो इस कलमदान में बनाने में लगी हुई है। ठीक है, इस प्रकार हमारा जो है 4 नंबर क्वेश्चन हल हो चुका है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को, है ना। बोर्ड को साफ करते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बर्तन, 5 नंबर क्वेश्चन है। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, शंकुआकार बर्तन की ऊंचाई, शंकुआकार बर्तन की ऊंचाई बराबर है 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर ऊंचा एक बर्तन है ना। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और इसके ऊपरी सिरे जो कि खुला हुआ है उसकी त्रिज्या दी है। ठीक है, शंकुआकार बर्तन की त्रिज्या, बर्तन की त्रिज्या R बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती हैं जिनकी त्रिज्या दी है। शीशे की गोली की त्रिज्या है, त्रिज्या
इसको R1 मान लो, इसको R2 मान लो, बराबर दिया है 0.5 सेंटीमीटर, है ना। मान लीजिए कि यहाँ पे चित्र बना लेते हैं। माना हमने शंकु आकार, शंकु आकार उल्टे शंकु के आकार का है ना। तो मान लीजिएगा है ना। अब इसमें क्या है, पूरा जल से भरा हुआ है, पूरा पूर्णतः ये जल से भरा हुआ है। और इसमें कुछ क्या किया जाता है, कांच की, शीशे की कुछ क्या है, गोलियां डाली जाती हैं, है ना। कुछ गोलियां यहाँ पे शीशे की डाली जाती हैं। तो डालने के पश्चात होता क्या है ना, 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कुछ कांच की गोलियों को डाला जाता है। और डालने के बाद इसमें का 1/4 भाग, कितनी गोलियां डाली गई, किसमें 1/4 भाग, है ना। 1/4 जो भाग था जल का, 1/4, ठीक है, कुल जल का 1/4 भाग, है ना। क्या हो गया, वो बाहर निकल गया, है ना। कुल जल का 1/4 भाग क्या हो गया, पानी जो है शीशे की जो गोलियां डाली गई इसके पश्चात जो है 1/4 भाग, कुछ जल का 1/4 भाग जल बाहर निकल गया। तो हमको ज्ञात क्या करना है, तो इसमें शीशे की गोलियां कितनी डाली गई, है ना। तो यहाँ पे डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात करना है। तो माना बर्तन में डाली गई गोलियों की संख्या, गोलियों की संख्या बराबर n गोलियां डाली गई, है ना। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, प्रश्नानुसार n गोलियों का आयतन बराबर होगा शंक्वाकार बर्तन में पानी के आयतन का 1/4 भाग, ठीक है। 1/4 भाग पानी है, वो बाहर निकल रहा है, तो वो निकलेगा पानी उतना ही बाहर निकलेगा जितना इन गोलियों का आयतन रहा होगा, है ना। तो इन गोलियों का जो आयतन होगा वो इसके द्वारा बाहर निकाले गए पानी के आयतन के बराबर होगा। तो यहाँ पे n गोलियों का आयतन, n गुणे, है ना। गुणे में गोलियों का आयतन क्या होता है, गोली का आयतन होता है 4/3 पाई r, है ना। इसकी R2 त्रिज्या मानी तो R2 का क्यूब, बराबर में शंक्वाकार बर्तन में पानी का आयतन और 1/4 भाग, तो 1/4 और शंक्वाकार बर्तन में पानी का आयतन। तो शंक्वाकार बर्तन में पानी का आयतन क्या रहा होगा, इसके आयतन वाला फार्मूला लगाएंगे। तो आयतन शंक्वाकार बर्तन में पानी का आयतन बराबर 1/3 गुणे 1/3 पाई r²h, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं हम, ये 3 से ये 3 कट जाएगा, है ना। ये पाई कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि इक्वल है और गुणे में है, तो क्या होगा, कट जाएंगे। तो हमें बचेगा क्या, n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 1/4 और यहाँ पे r²h और बटे में, ये गुणे में है ना, तो इधर आएगा, किसमें हो जाएगा, ये r1 का स्क्वायर था, है ना। ये पाई इसका क्या त्रिज्या थी, इसके शीशे की त्रिज्या R2 थी, तो यहाँ पे R2 है, तो ये R1 है, तो R1 का स्क्वायर बटे यहाँ पे R2 का क्यूब, है ना। अब इसको क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। बराबर में n बराबर 1/4 मान रख लेते हैं, R1 का मान है 5, स्क्वायर है तो 5 गुणे h का मान 8 सेंटीमीटर और बटे में यहाँ पे R2 का क्यूब, R2 कितना है 0.5 गुणे 0.5 और गुणे 0.5, है ना। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको काट लेते हैं, 1 2 3 दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 3 जीरो ऊपर बढ़ जाएंगे ना। इस 5 से इस 5 को, इस 5 से इस 5 को, है ना, काट देंगे। अब यहाँ पे देखते हैं, 5 से काटेंगे
तो 5 दूनी 10, है ना, 200 हो जाएगा, है ना। अब इसको यहाँ पे, है ना, R2 का क्यूब 3 टाइम्स हो गया, है ना, पाई से पाई कट गया, ये 4, है ना, ये 4 यहाँ पे गुणे में था, तो एक यहाँ पे बटे में छूट गया। देखो ये गुणे में तो 4 था ना, तो ये बटे में आ गया, है ना, गुणे 4 यहाँ पे रहेगा इसके यहाँ, है ना। अब 4 से काट देंगे, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, है ना। अब इसको 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, है ना। तो n बराबर कितना आ जाएगा, n बराबर 100, है ना, n बराबर 100। अतः गोलियों की संख्या जो पानी में डाली गई गोलियों की संख्या है, गोलियों की संख्या बराबर 100 होगी, है ना। 100 जो कांच की गोलियां हैं वो इस पात्र में डाली गई हैं, तब जाकर के 1/4 भाग जो जल है ना, वो बाहर निकला, है ना। इस प्रकार जो है 5 नंबर क्वेश्चन जो हो गया वो हमारा सरल हो गया है। इसका जो है छठा सवाल है, यहाँ पे दिया है ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बेलन है और जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या के 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है ना। तो एक आरोपित बेलन है, एक ऐसे। तो यहाँ पे कौन सा नंबर है, 6 नंबर सवाल। ऊंचाई 220, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, है ना। यहाँ पे 2 बेलन है ना, एक आधार बेलन है, एक आरोपित बेलन है। तो बेलन की ऊंचाई h1 इसको मान लेते हैं, बराबर दिया है 220 सेंटीमीटर, 220 सेंटीमीटर, और आधार व्यास बेलन के आधार का व्यास बराबर दिया है, आधार का व्यास दिया है 24 सेंटीमीटर। बेलन के आधार की त्रिज्या R1 बराबर 24 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। फिर इसके बाद में दिया हुआ है एक बेलन जिस ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। तो आरोपित बेलन की ऊंचाई, आरोपित बेलन की ऊंचाई h2 बराबर दिया है 60 सेंटीमीटर, ठीक है। और 8 सेंटीमीटर वाला है ना, त्रिज्या कितनी दी है, 8 सेंटीमीटर। आरोपित बेलन की त्रिज्या R2 बराबर दिया है 8 सेंटीमीटर, है ना। यहाँ पे देखो थोड़ा डायग्राम बना लेते हैं, उस हिसाब से थोड़ी आकृति को ध्यान देते हैं। यहाँ पे मान लीजिएगा एक बेलन है ना, एक बेलन, इसके ऊपर एक अन्य बेलन आरोपित है, ठीक है। इसके ऊपर एक बेलन आरोपित है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको करना क्या है, इस आरोपित बेलन, इसके ऊपर एक बेलन आरोपित है और इस आरोपित बेलन से जो एक आकृति बन रही, इस आकृति जो ठोस है आकृति, है ना, इसको हमको क्या करना है, इसका हमको आयतन ज्ञात करना है, ठीक है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिएगा। जो ये स्तंभ बन गया इसका हमको द्रव्यमान निकालना है, ठीक है। ठोस स्तंभ का आयतन, ये हमारा क्या हो गया, एक स्तंभ बन गया, ठोस है, पूर्णतः ठोस है। तो यहाँ पे स्तंभ का आयतन निकालना है, ठीक है। ठोस
स्तंभ का आयतन, ठोस स्तंभ का आयतन क्या हो जाएगा, आधार बेलन का जो नीचे सतह पे है, आधार बेलन का आयतन अब प्लस क्या होगा, आरोपित बेलन का आयतन, आरोपित बेलन का आयतन, है ना। आधार बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर, ये इसकी त्रिज्या r1 थी तो r1 स्क्वायर h1 प्लस पाई r2 का स्क्वायर h2, है ना। यहाँ पे पाई क्या हो जाएगी, हमारी कॉमन हो जाएगी, r1 का स्क्वायर, r1 का मान कितना है, r1 हमारी है 12 सेंटीमीटर, तो 12 गुणे 12 और h1 कितनी है, h1 हमारी 220 है, प्लस r2 का स्क्वायर, r2 कितनी है 8 है ना, r2 कितना है 8, तो 8 गुणे 8 और गुणे h2 का मान कितना है 60 सेंटीमीटर, तो 60 ना। पाई का मान 22/7 गुणा करते हैं 12 पर यह कितना होता है 144 होता है, 144 गुणे 220 प्लस 8 है 64 और गुणे में कितना 60, है ना। अब यहाँ पे गुणा कर लेते हैं, 144 और 22 की करेंगे, 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8 और 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8 और 2 एकम 2, 8 और 8 8 16 के 6 और 8 2 10 1 11 और 2 1 3, है ना, 31 68 आ गया। तो यहाँ पे 22/7 और यहाँ पे क्या हो, कितना हो गया 31 68 और प्लस इसका 6 चौक 24, है ना। देखो यहाँ पे 22 था और 220 था, हमने 22 से किया है ना, तो 1 0 तो इसका भी बढ़ेगा, और प्लस 6 चौक 24 के 4 और 6 छाक 36 और 2 38 और 1 0, ये है ना। जोड़ लेंगे यहाँ पे, बराबर में पूरे ठोस का आयतन, ठीक है, 22/7 और गुणे में यहाँ पे 0 0 0 0 रहेगा और यहाँ पे 4 और 8 8 4 12 के 2 और 8 और 6 14, ये 15 का 5, है ना, और 3 और 1 4, 4 और 1 5 और यहाँ पे कितना है 3, है ना, 3 और 1 4 5 हो गया इतना। यहाँ पे किस पे आएगा, गुणे में आ जाएगा, उधर का कैलकुलेट हो गया। अब 35 520 को भाग करेंगे 22 से, 35 520 को गुणा करेंगे पहले 22 से, 2 0 0 2 दूनी 4 2 पंचे 10 2 पंचे 10 11 2 3 6 7, 2 0 0 2 दूनी 4 2 पंचे 10 2 पंचे 10 11 2 3 6 7, है ना, उतनी तो है। यहाँ पे देखते हैं, 2 0 0 2 दूनी 4 2 पंचे 10 2 पंचे 10 का 0, है ना, और 2 पंचे 10 11, जब गलत होता 0 और ये 4 और ये 4 और 1 और 7 7 14 के 4 और 7 1 8 और 7, है ना। अब इतना आ गया। इसके बाद में 7 से क्या करना होगा, हमको भाग करना होगा। 7 से यहीं पे भाग कर देते हैं, तो 7 एकम 7, फिर 8 उतरेगा, 7 एकम 7, फिर 11 हो जाएगा, 7 एकम 7, है ना, 4 हो जाएगा, है ना, और तो कुछ करना नहीं है, 4 हो जाएगा। और इसके बाद में कितना उतर गया, ये 8 उतर गया, ये 1 उतर गया और ये यहाँ पे, है ना, अब 4 उतरेगा, 44 हो जाएगा। 7 5 35, 7 7 49 ज़्यादा हो जाए, 7 6 42,
है ना, 42, 2 बचेगा और कितना हो जाएगा, इसके बाद में 4 उतरेगा, 7 त्रुक 21, 3 बचेगा, है ना, 3 बचेगा, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, 2 बचेगा, 20 होगा, 7 दूनी 14, है ना, अब दशमलव लगाएंगे। तो इस प्रकार से ये इसका मतलब जो है दशमलव रूप हमने निकाल लिया। इस प्रकार जो है इसमें जो हमारा ठोस भाग था, ये स्तंभ था, उसका जो आयतन आ गया वो उसका कितना आयतन आ गया, 1164.2 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आ गया, इसका जो है इसका आयतन आ गया, इतना इसका आयतन हो गया इस ठोस स्तंभ का। इसके बाद में दिया हुआ है, दिया है कि यहाँ पे दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब का आयतन बराबर कितना दिया है, 8 ग्राम, है ना। 1 सेंटीमीटर क्यूब का आयतन जो दिया है वो 8 ग्राम के बराबर है। तो यहाँ पे इसलिए 11, 16, 34.2 सेंटीमीटर क्यूब का आयतन हम ग्राम में निकालना चाहें ना, तो क्या करना होगा, हमको इससे 8 से गुणा कर देंगे पूरे इस वॉल्यूम को, 0.2 गुणे 8, इतना ग्राम में आ जाएगा, ठीक है। और ग्राम को किलोग्राम में बदलना होगा, क्योंकि बड़ी सेंटीमीटर क्यूब में बड़ी संख्या आ रही है, तो उसको किलोग्राम में चेंज कर लेते हैं। तो किलोग्राम में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 3, 4.2 गुणे 8, है ना। किलोग्राम में बदलने के लिए किलोग्राम में बदलने, और यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब को अगर मीटर क्यूब में बदलें, ठीक है। किलोग्राम बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से भाग करेंगे, है ना। 1000 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 1000 से भाग करेंगे तो ये काहे में बदल जाएगा, किलोग्राम में बदल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, 1000 से भाग करते हैं। भाग करने के लिए क्या करेंगे, 3 जो 0 काटेंगे और 3 संख्या जो होगी वो दशमलव जो है बाईं ओर 3 दशमलव अंक खिसक जाएगा। तो पहले गुणा कर लेते हैं, 8 दूनी 16 के 6 दशमलव है, 8 चक्कू 32 और 1 33, है ना। और 8 त्रुक 24 और 3 27, 8 छंग 48 और 3 48, 27 था, 8 छंग 48 2 50, और 8 एकम 8 अपन 13, और 8 एकम 8 और 1 9, और 8 एकम 8, है ना। और यहाँ पे दशमलव था, और इसके बाद में क्या पे, यहाँ पे 3 संख्या, अब ये 3 0 काटेंगे और 3 संख्या बाद दशमलव इधर और बाईं तरफ खिसक जाएगा। तो यहाँ पे 3 0 काटा, 1 2 3, है ना। तो यहाँ पे 893.07, है ना। ये क्या आ जाएगा, किलोग्राम। ये क्या हो जाएगा, इस लौह स्तंभ का आयतन आ जाएगा 893.07 किलोग्राम, जो होगा इस लौह स्तंभ का आयतन होगा।